भगवत गीता का तीसरा महामंत्र वो है प्रकृति के नियम। आपके दो सबसे बड़े डाउट, वीर्य की गंदगी वाला और भगवान गंदे हो जाते हैं। इन दो को मैं प्रकृति के अनुसार क्लियर करता हूँ। आप खाना खाते हो? खाता हूँ। वो खाना पेट में गया, वहां से डाइजेस्ट होगा, उसी में से खून बनेगा, कैल्शियम, प्रोटीन जो भी बनना होता है सब कुछ खाने से बनता है। जो बच गया वो पोटी के रूप में बाहर चला जाएगा। हाँ, तो जो खून बन गया, खून में से ऐसी सेल्स होती हैं, सेल्स होती है ना, मेडिकल में आपने पढ़ा होगा। RBC, हाँ, तो वो सेल्स वीर्य भी बनाती हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनका काम होता है वीर्य बनाना, कुछ सेल्स का काम है बीमारियों से रक्षा करना, एंटीबॉडीज बनाना, किसी सेल्स का कोई काम है, तो सारी सेल्स का अपना अपना काम होता है। तो ऐसे ही वीर्य बनाने वाली भी सेल है, तो वो वीर्य ही बनाएंगी। वो एक्टिव हो जाती है 13-14 साल के बाद, तो उनका काम है वीर्य बनाना। क्योंकि ये कुदरत ने इंफॉर्मेशन डाली है ना, अगर वीर्य बने ना तो 100 साल बाद तो इंसान इस धरती से गायब भी हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे। हाँ? सही है। क्योंकि नहीं तो पैदा ही नहीं होंगे। तो ये वीर्य बनाना तो कुदरत ने डाला हुआ है ना, क्योंकि वंश वृद्धि करनी है। तो वीर्य बनेगा, वो औरत से संभोग होगा, उस अंडे से मिलेगा और बच्चे पैदा होंगे। तो ये कुदरत ने बच्चे पैदा करने के लिए सिस्टम बनाया है। तो सभी में बनाया है, जीवों में भी, हर जीव में बनाया है, हर जानवर में बनाया है, हर वनस्पति में बनाया है। कि फूल फल लाखों करोड़ों की तादाद में आते हैं ना, वो भी तो वंश वृद्धि का ही एक तरीका है। ऐसे ही हमारे अंदर शुक्राणु करोड़ों में बनते हैं, तो उस करोड़ों अरबों में से एक ही अंडे से मिलता है, वही जीव बनता है, वही इंसान बनता है ना। तो इतने ज्यादा हैं, इसीलिए एक ही हो पाता है। ऐसे ही एक वृक्ष के ऊपर करोड़ों अरबों बीज आते होंगे, उसमें से वृक्ष तो हो सकता है एक भी ना बने ना। हाँ, एक नीम के उगते सारे हैं, लेकिन सारे तो नहीं सरवाइव होते हैं ना। तो ऐसा ही हमारे साथ है। तो ये जो सिस्टम बनाया है, ये कुदरत ने बनाया है। तो अब वो कुदरत ने बना दिया, तो सेल्स होती हैं, वो सेल्स वीर्य बनाती रहती हैं, वो अंडकोश में जमा हो जाता है। अब वो जमा होता रहेगा तो वो भर जाता है ना। तो इसमें इंफॉर्मेशन जाती है कि इसे निकालो। अब मान लीजिए एक वृक्ष है, उसके ऊपर फल आ गया, वो क्या वृक्ष के ऊपर ही लगा रहेगा? पकते ही वो क्या होगा? नीचे। हाँ, नीचे गिर जाएगा ना, और उसमें से बीज निकल के उग जाएंगे। तो कुदरत ने बनाया। और अगर एक वृक्ष के ऊपर फल लगा ही रहे तो वो एक ही वृक्ष होगा, वो एक ही बनेगा बाद में। हाँ, एक ही बनेगा, दूसरा बनेगा नहीं। और फिर उसके ऊपर लगे रहने का फायदा क्या? उगेगा तो जमीन में जा करके ना, उसी जमीन में तो जाना जरूरी होगा। तो ऐसे ही सेल्स ने वीर्य बना दिया, अंडकोश में आ गया, तो वो वहीं थोड़ी ना रखेंगे। वो कहेंगे यार बना दिया, अब तो इसको बाहर भेजो ना, ये बच्चे पैदा करेगा, फिर हम और बना देंगे। तो वो जैसे ही भर जाता है तो वो सिग्नल जाता है कि इसको निकालो भी, तो इसको यहाँ रखना थोड़ी ना है जमा करके। व्यापार ने कौन सा इसका भंडार करके रखना है, कोई ये बैंक थोड़ी है जो अभी रिजर्व होता रहेगा। तो सेल्स फिर वो सेल्स कहेगी भाई इसके अंदर सेक्सुअल प्लेजर भेजो, वो आपको सेक्सुअल इमेजेस दिखाएगी, कहेगी भी सेक्स करो किसी दूसरे पार्टनर से। मेल है तो कहेगी कि फीमेल ढूंढो, फीमेल है तो कहेगी कि वो सेल्स कहेंगी कि आप मेल के संपर्क में जाओ, उससे वो करो संभोग। ये तो अंदर का जो जीन्स है वो उत्सुकता पैदा कर रहा है ना। तो अब मान लीजिए आप तो बड़े धार्मिक विचारों के, ये तो करना गलत है, पाप है, तो आप तो दोस्त बनाते ही नहीं है। दोस्त बनाते नहीं, आपने तो दिमाग में एक विचार पाल लिया कि ये तो शादी के बाद ही हो सकता है, पहले तो संभव ही नहीं है। लेकिन जो जीन्स है, कुदरत है, उसने कोई शादी थोड़ी ना बनाई है। कोई पशु शादी करते हुए देखा है? कोई जानवर शादी करते हुए देखा है? पेड़ शादी करते हुए देखा है? ये इंसानों में बीमारी होती है शादी की। तो कुदरत को शादी से लेना देना नहीं है। उसने तो कहा वीर्य बन गया, इसको निकालो, बस पार्टनर ढूंढो। अब अप्पा ने तो शादी का लगा दिया, तो आप फिर कुदरत कहेगी यार इसको निकालना है तो मास्टरबेट करो, हस्तमैथुन करो। तो अब आपको वो भी गंदा लगता है कि ये तो बहुत पाप है, इससे कमजोरी आ जाएगी, वो भी नहीं कर रहे। कुदरत कहेगी ये आदमी बहुत बेवकूफ है, ये ना तो भैया
कोई पार्टनर ढूंढता है ना मास्टरबेट करता है, तो इस बंदे की ऐसी की तैसी। अब ये कितना ही दिमाग लगा ले, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, कुदरत ज्यादा पावरफुल है ना, तो वो कहेगी रात को तो मेरा ही बस चलना है, सपने में वो सारी चीजें करवा देता है। अब सपने के ऊपर आपका जोर थोड़ी ना है, सपने पर कंट्रोल नहीं है। तो सपने में वो बाहर सारा, अब लगा लो जोर। उससे बीमारी निकल गई, उससे बीमारी की जड़ निकल गई। हाँ, तो वो तो उसने तो खाली कर दिया, वो और वीर्य बनाएगी। तो अगर आप फिर से ये नहीं करोगे तो स्वप्न दोष तो ऐसे चल रहा है, दोष नहीं है ये, अच्छा है ये। अगर ये स्वप्न आप ना सेक्स कर रहे, ना मास्टरबेट कर रहे, अगर वीर्य ना निकले तो आप नपुंसक होंगे, बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होंगे। ये स्वप्न दोष हो रहा है, इसका मतलब है कि आप स्वस्थ मेल है, बच्चे पैदा करने में सक्षम है। ये तो तंदुरुस्ती की निशानी है, इसमें गंदगी कहाँ है बताओ? मेरे को कैसी लग रही है? मेरे को न जाने कैसी लग रही है। आपने इस चीज को नहीं समझा ना, इस सिस्टम को नहीं समझा था। जानकारी तो आज दी है ना मैंने असली, तो बाकी तो नकली थी आपके पास। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। हाँ, बोल के बताओ। कुछ ठीक लग रहा है कि वो मतलब जैसे कि जब बनाए भगवान ने, कुदरत ने बनाया है, यार अपन किसी स्रोत के माध्यम से निकाल ही नहीं रहे। हाँ, अपने आप निकलेगा बस, वो स्वप्न दोष हो जाता है बस। तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है और कुछ नहीं होता। उसमें वो शुक्राणु होते हैं जो हवा के संपर्क में आते हैं, डेड हो जाते हैं और प्रोटीन सूख जाता है, उड़ जाता है। अगर कपड़ों पर गिरा दिया तो पहले गाढ़ा गाढ़ा होगा, कुछ देर में वो तरल हो जाएगा, तरल होके वो उड़ जाएगा, बस। गंदा जैसा कुछ नहीं है ना, तो पवित्र है। औरतें तो पीती हैं उसे, वीर्य को, जब ओरल करती हैं। ओरल होता है ना, मुख मैथुन, वो भी तो संभोग का पार्ट है, लेकिन वो स्वस्थता की निशानी है, उसमें गंदगी जैसा कुछ नहीं है। अगर दोनों मेल फीमेल प्राइवेट पार्ट्स साफ रखते हैं तो ये तो होता ही होता है, नॉर्मल चीज है। तो वो जब किसी के अंदर गया, उसका डाइट बन रहा है, तो बताइए वहां क्या गंदगी हुई? नहीं नहीं। अब कैसा फील कर रहे हैं? ठीक फील हो रहा है। तो आप तो हाथ लगाने से डरते हो, कोई ना कोई तो इसे, बहुत से लोग तो पीते हैं। अगर आपके मम्मी पापा को ये गंदा लगता तो आप जैसा बंदा आता इस दुनिया में? नहीं है? और ऐसे तो सबको गंदा लगता तो मानवता तो, भारत को जनसंख्या कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सही। मेरे को तो लगता है कि मोदी जी को बता देना चाहिए कि भाई हमारे पास एक बंदा है, उसकी सोच से चलोगे तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। सही है ना? सही। लग सकती है ना? लग सकती है। क्या समझ आ रहा है? वीर्य गंदा नहीं है तो इसको छू लो चाहे। तो अंडरवियर कैसे गंदा हुआ है? अगर अंडरवियर गंदा है तो आपका जो पेनिस है, जो सेल्स हैं, खून है, आपका शरीर है, वो तो पहले ही गंदा है। जो बन रहा वही गंदा है। हाँ, तो इस खून से ही तो बना है ना, इसी से चमड़ी बनी है, वीर्य बना है। अब मान लीजिए दूध गंदा लगता है? नहीं लगता। दूध से बनी हुई लस्सी, छाछ, घी, मक्खन, दही, ये भी तो उसी से बने। अब कोई कहे भी दही तो गंदा है और दूध साफ है, ये हो सकता है? क्योंकि दूध से ही तो दही बना है ना। अब उसी खून से तो चमड़ी बोलो शुद्ध है। और भगवान से रिलेटेड मैं बताता हूं कि भगवान को वीर्य से कोई लेना देना नहीं। भगवान तो वीर्य है, भगवान के ऊपर तो वीर्य चढ़ता है भगवान पर। हाँ, मैं बताता हूँ। आपने शिवलिंग देखा है कभी? हाँ देखा है। वो क्या है? शिवलिंग मतलब? शिवलिंग मतलब शिव जी का लिंग। हाँ, शिव जी का लिंग है। हाँ। आदमी का लिंग है, वैसे ही शिव का लिंग है। वो प्रतीक है कि अरे भाई ये जो लिंग है ये प्रकृति का आधार है, मानवता का आधार है।
सृष्टि का आधार है, तो हिंदू माइथोलॉजी में ये प्रतीक बनाए गए हैं। तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो पेनिस की तो पूजा कर रहे हैं, लिंग ही तो है। उसके ऊपर जो दूध चढ़ाया जाता है वो किसका प्रतीक है? वीर्य का। इससे वीर्य निकलता है, उससे ही तो सब कुछ बनता है, वो तो पवित्र है। हाँ 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 बोलो। सही है। क्या? शिवलिंग पर मतलब वो तो आम बात है। हाँ आम बात है, तो इसके अंदर से वीर्य आना तो आम ही है, इसके अंदर से वीर्य ही आएगा, और तो भाई इसके अंदर से कोई आएगा तो वीर्य। हाँ वीर्य आएगा, और कोई मिठाइयां तो आने से रही। तो सही है। ये बना ही इसीलिए, और वीर्य से ही आप बने हो जो मिठाइयों को लेते हो। भगवान भी तो वीर्य से ही बने हैं। भगवान जो कौन से ऊपर से टपक पड़े हैं? उनके मम्मी पापा ने वीर्य का ही तो आदान प्रदान किया है ना। तो भगवान ही तो वीर्य है। कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं ही वीर्य हूं, मैं ही पेनिस हूं, मैं ही योनि हूं, सब कुछ मैं ही हूं। कण कण में जब मैं हूं तो वीर्य में भाई कंस कैसे हुआ? कण कण में भगवान है, तो वीर्य में बताइए शैतान कैसे घुस गया? नहीं जाने कैसे। अपने को तो पता ही नहीं है। सही है बात तो हर जगह ही भगवान है। हाँ तो फिर अंडरवियर में शैतान कैसे है? अंडरवियर में तो दूर रख कर दो ना। तो ये तो बीमारी को बढ़ा रहा था ना, इससे बीमारी बढ़ रही थी ना, वो तो बीमारी का लक्षण है, सच में तो कुछ है ही नहीं। ये तो झूठ का ही ड्रामा हो रहा था और कुछ नहीं। अंडरवियर के छींटे भी लग जाए ना तो अब छींटों से डर लग रहा है? नहीं अब तो नहीं, लेकिन ठीक हो गए? पूरा तो कुछ रिलीफ मिल रहा है। कोई नहीं, अब मेरे साथ रहोगे तो हो ही जाना, मन से तो मिल गया ना। मन से मिल गया तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब तो हो जाएगा, हो जाएगा। अब तो एकदम ओके है, या अभी भी लग रहा है कि एक बार डाटा डिलीट करो? क्या हो गया? कुछ डिलीट हुआ है। कितना हो गया? 10-20% मान लो। मेरी प्रोसेस स्लो है। कोई नहीं, वो कहते हैं ना स्लो होती है ना उनकी अच्छी होती है, वो वापस नहीं आती। जो एकदम सो जाते हैं वो एकदम से वापस भी आते हैं। इसलिए 20 गए हो तो वापस नहीं आओगे। हाँ, और जैसे आप ये सारा काम कर लोगे तो आप एकदम से 60-70 पर चले जाओ। अब प्रैक्टिकल करेंगे। ओके चलिए, उससे पहले मैं एक मेडिटेशन करवाता हूँ, उससे आपको और सही हो जाएगा, घबराहट बेचैनी भी बंद हो जाएगी। चलिए विकास जी।